नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे रेस्टोरेंट की लोकेशन के बारे में, प्लस एक राइट कॉन्सेप्ट के बारे में। राइट लोकेशन, राइट कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक विनिंग स्ट्रेटेजी बनाता है और हमारा एक बिजनेस, खासकर रेस्टोरेंट बिजनेस, बहुत ही बढ़िया ढंग से फ्लरिश करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी लोकेशंस हो सकती हैं और उन लोकेशन में हमें क्या ध्यान रखना है। तो वीडियो को आखिर तक देख लेना। अगर आप प्लान कर रहे हो एक रेस्टोरेंट या फिर ऑलरेडी आपका चल रहा है, तो अगर आप उसमें कॉन्सेप्ट भी कुछ बदलना चाहें तो आपको थोड़ा यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेन 3 चीज़ें हैं किसी भी एक लोकेशन में हमको देखनी चाहिए, उसमें से जो सबसे पहली जो पॉइंट है वो है हमारा ईजी टू रीच। जहाँ पे भी हमारा रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, QSR भी हो सकता है, डाइनिंग भी हो सकता है, टेक अवे भी हो सकता है, या फिर क्लाउड किचन भी आप बोल दीजिए, कि जहाँ पे भी लोग आपकी रीच कर सके। आपको रीचेबल होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप किसी एक ऐसे कोने में जाके आपने रेस्टोरेंट खोल लिया है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं आता है, आजू बाजू में कोई नहीं है, लोगों को पहुँचने में मुश्किल हो रही है, पार्किंग नहीं है, तो आपका रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा। तो ऐसी लोकेशन चूज़ कीजिएगा जहाँ पे लोग आपके पास आसानी से आ सकें और यहाँ पे आपकी पार्किंग भी होनी चाहिए। अगर मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, अगर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ तो फिर होनी ही चाहिए, क्योंकि फाइन डाइनिंग में लोग बैठ के खाना पसंद करते हैं। अगर टेक अवे वगैरह है तो चल जाएगा, क्योंकि लोग फट से ग्रैब करते हैं, 2 मिनट स्कूटर या गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, आपके नियर बाय रेस्टोरेंट। आप जहाँ भी रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, QSR, टेक अवे कुछ भी खोल रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आजू बाजू में थोड़ी सी ऑलरेडी रेस्टोरेंट हो। अब ऑलरेडी रेस्टोरेंट हो तो इससे ये मतलब नहीं है कि आपको वहाँ नहीं खोलना है। खोलना इसलिए ही है क्योंकि एक तरीके से वो एक प्रूवन लोकेशन हो जाती है। प्रूवन लोकेशन से मतलब है कि ऑलरेडी लोगों को कॉन्फिडेंस है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट चलते हैं, और जहाँ पे भी 3-4 रेस्टोरेंट खुल जाते हैं आप देखेंगे लोगों का वहाँ जमावड़ा लग जाता है। लोग वीकेंड्स पे आना पसंद करते हैं, लोग अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। और जब वो नए अगर वहाँ पे कोई नया फिर रेस्टोरेंट खुलता है तो लोग अपने पुराने रेस्टोरेंट को छोड़ के नए रेस्टोरेंट पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे यही है कि अगर आपका फूड और आपका एम्बियंस और आपकी सर्विसेज अच्छी है तो लोग आपके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। तो जहाँ पे भी थोड़े रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप वहाँ पे भी खोलेंगे तो वो भी एक अच्छी लोकेशन आपके लिए कहलाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है आपकी थिक पॉपुलेटेड एरिया। हमेशा रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह पे खोलिए जहाँ पे कि भीड़ भाड़ हो। भीड़ भाड़ आपका कोई रेजिडेंशियल एरिया भी हो सकता है, स्कूल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है आपके कस्टमर्स की, वो बढ़ जाती है। आपका खाना बहुत अच्छा है, आपका एम्बियंस बहुत अच्छा है, आप सर्विस बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास सर्विसेज देते हो, पर आपने खोल ऐसी जगह लिया है जहाँ पे कि कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, जहाँ पे लोग ही नहीं रहते, तो आप किनको सर्व करोगे। अगर आपने ऐसी जगह खोल ली है तो आप हमेशा लोगों का इंतज़ार करते हो कि भाई कस्टमर आपके पास आएंगे, पर कस्टमर बहुत कम आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपकी रीच ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पास कस्टमर आपके पास पहुँच सके। दूसरा, आपके जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स होने चाहिए वो बेस्ट है। तीसरा, आप किसी भी ऐसे एक एरिया में होने चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन नहीं होगा तो आपको जो कस्टमर है मिलने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। इसके बाद जो लोकेशंस है वो कौन कौन सी हो सकती हैं जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट खोलना है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली हो सकते हैं यहाँ पे ऑफिसेज। जी हाँ, आप अपने ऑफिसेज के पास अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। अब रेस्टोरेंट अगर आप खोल रहे हैं तो यहाँ पे आप किस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं। आपकी टिफ़िन सर्विस हो सकती है, QSR हो सकता है, आपका छोटा सा आप बोल सकते हैं टेक अवे हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑफिसेज़ की, यहाँ पे हमारे 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक तो हमारे होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस, जहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेइंग कैपेसिटी होती है हमारे क्लाइंट्स की, हमारे गेस्ट की, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ें भी रख रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें रख रहे हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है चल जाएगा, क्योंकि यहाँ लोकेशन और कॉन्सेप्ट दोनों मैच कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप ऑफिसेज के साथ ही खोल रहे हैं, पर ऐसे ऑफिसेज जहाँ पे लेबर क्लास लोग काम करते हैं, जिनको सिर्फ अपना पेट ही भरना है, दाल चावल उनको चाहिए, इनको ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चाहिए, तो वहाँ भी आप खोल सकते हैं। पर वहाँ पे आपको एक फाइन डाइनिंग नहीं खोलना है। अगर आप फाइन डाइनिंग खोलेंगे तो वहाँ नहीं चल पाएगा। यहाँ पे सिंपल आप अपने थाली वाला सिस्टम, मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह रख सकते हैं, जो कि बेस्ट है आपकी लोकेशन के लिए, आपकी ऑफिस की लोकेशन के लिए। इसमें आप कई तरीके के समय समय पर वेरिएंट्स भी कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को बदल भी कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग की टेक्निक्स आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं।
दूसरा यहाँ पे है हमारे रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया में यही होता है कि आपकी जो आजू बाजू की जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज रहती है। तो यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बार भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो कि वीकेंड में बहुत ही ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा अगर आपने यहाँ टेक अवे भी रखा है तो वो भी चलेगा, क्योंकि आप टेक अवे से अपनी डिलीवरी भी दे सकते हो। आप अपना यहाँ पे क्लाउड किचन भी खोल सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर आप एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी करेंगे, क्योंकि फैमिलीज वगैरह हैं तो वो यहाँ पे आना प्रेफर करेंगी। तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में खोलना चाहें तो आप अपना एक प्रॉपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी लोकेशन होती है वो ये होती है हमारे स्कूल और कॉलेजेस की। अब स्कूल और कॉलेजेस में अगर आप एक प्रॉपर रेस्टोरेंट खोलेंगे, फाइन डाइनिंग खोलेंगे तो नहीं चलेगा, पर अगर आप एक टेक अवे या QSR खोलेंगे तो वो तब भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपकी जो प्राइसिंग होगी, आपके जो मेन्यू की प्राइसिंग होगी, आपको थोड़ा कम रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों की पेइंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। स्कूल्स में तो बिल्कुल नहीं होती है, पर अगर कॉलेज है या आपके जो 8वीं 10वीं के बाद के बच्चे होते हैं जिनको कि थोड़ा सा ज़्यादा पॉकेट मनी मिलने लग जाता है अपने घर से, तो आप उनको टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका QSR और टेक अवे मैंने बोला बहुत ही बेस्ट चलने वाला है। यहाँ पे आप क्लाउड किचन ना ही खोले तो अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा हाईवे। आप बोल सकते हैं रोड के साइड का रेस्टोरेंट, ढाबा। यहाँ पे आप एक प्रॉपर डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। फाइन डाइनिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि फाइन डाइनिंग बोलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों का उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें लगने लग जाती हैं। पर आपको अगर आप हाईवे में कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सिटी से आपका हाईवे स्टार्ट होता है या जिस भी सिटी पे ख़त्म होता है, आप बिल्कुल पास में ना खोलें, क्योंकि आप बिल्कुल पास में खोलेंगे तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी अगर हम ट्रैवल करने जाते हैं, अगर मैं सिटी ए से निकल रहा हूँ सिटी बी की तरफ जा रहा हूँ, तो सिटी ए के शुरुआत में ही मैं नहीं रुकूंगा। मैं रेस्टोरेंट में या होटल्स में, आप यहाँ पे लॉन्जेस भी रख सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं तभी रुकूंगा जब मुझे थकान लग रही है, मुझे खाना है, मुझे रिफ़्रेश होना है, मुझे टॉयलेट बाथरूम जाना है। तो रेस्टोरेंट को अपने मोटेल को, या फिर आप बोल सकते हैं अपने लॉन्च को ऐसे मिडिल लोकेशन में रखिए जहाँ पे ही लोग रुकना पसंद करें, खाना पसंद करें और अपने आप को रिफ़्रेश करना पसंद करें। तो अगर आप हाईवे में कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन हो सकती है हमारी टूरिस्ट प्लेस, जैसे कि हमारे गोवा है। गोवा एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का आपका रेस्टोरेंट चलेगा, चाहे आप बार खोल लीजिए, फाइन डाइनिंग खोल लीजिए। यहाँ पे QSR वगैरह क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी चल जाएगा। अगर मैं टेक अवे बोलूँ तो टेक अवे यहाँ पे इतना नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोग यहाँ पे आके खाना पसंद करते हैं। इवन अगर आप यहाँ पे प्राइसेस हाई भी रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करने आते हैं, उनको एंजॉयमेंट चाहिए, पैसे की वो इतनी चिंता नहीं करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपना बार वाला जो सेटअप है अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है हमारे स्टेशन। अब ये मेट्रो स्टेशन भी हो सकते हैं, बस स्टेशन भी हो सकते हैं, या रेलवे स्टेशन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पर यहाँ पे सिर्फ वही है कि आपको प्राइसिंग का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप अपने टेक अवे और अपने QSR चला सकते हैं, फाइन डाइनिंग आपका यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको मेन्यूज़ वैसे रखने हैं जो कि थोड़े सस्ते हों, लोग फटाफट खाएँ, ग्रैब करें और अपनी बसेज़ में, मेट्रो में निकलने। आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो स्टेशन के साथ में कई सारी शॉप्स होती हैं जो कि आपको ग्रैब एंड गो वाले कॉन्सेप्ट देती हैं। आप पैसे देते हो, बर्गर पकड़ के खाते हो और लेके चले जाते हो। सेम अगर आप रेलवे स्टेशन में, तो जहाँ पे आपको पेट भरने के लिए चीज़ें चाहिए, चाहे थाली का सिस्टम हो, क्योंकि जो रेल का सफ़र होता है थोड़ा लंबा होता है, मेट्रो और बस का जो सफ़र होता है थोड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट मैं लोकेशन ले रहा हूँ वो है हमारी मेट्रो सिटीज़ के अंदर ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे दिल्ली की बात करूँ मैं, कनॉट प्लेस हो गया, यहाँ पे रेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और यहाँ पे अगर आप QSR चलाओगे तो उतना बेटर नहीं होगा, पर यहाँ पर अगर आप एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चलाओगे तो वो ज़्यादा आपका बेटर रहेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर वीकेंड्स में आना पसंद करते हैं, लोग बैठना पसंद करते हैं और अपनी फैमिली के साथ खाना इंजॉय करना पसंद करते हैं। तो यही सारी लोकेशन थी जिनसे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट लोकेशन चुन सकते हैं, एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट चुन सकते हैं और अपने लिए एक विनिंग स्ट्रेटजी रेडी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो अब तक देख लिया है तो आप चाहे तो जो मेरे प्रोग्राम्स हैं इनरोल कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि मैं खुद पर्सनली सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें रेडी करें और अपने एक बिजनेस को एक प्रॉपर ढंग से चला पाएँ। मेरे व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।